राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसका कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट हो चुका था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर वो देखो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट हम लोग का हो चुका था, और इसमें अभी हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। Pollination. Pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. आप लोगों को तो हम बताए थे कि pollen grains कहाँ होता है। pollen grains जो होता है वो एंथर में होता है। तो pollen grains जो होता है उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है वो बहुत ही मोटा होता है, वो बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, मतलब कि टफ होता है, और इसके साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। उसका जो ऊपर वाला जो लेयर होता है, पॉलन ग्रेन्स का जो ऊपर वाला लेयर होता है, वो उसको इन्वायरमेंट से बचाता है कि तुरंत वो उड़ ना जाए, है ना, तुरंत वो सूख ना जाए। तो पॉलन ग्रेन्स का ऊपर वाला लेयर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा टफ होता है, जो कि इसको बहुत सारे चीजों से बचाता है। पॉलिनेशन, the transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called pollination. Pollination वो प्रोसेस होता है जिसमें कि pollen grains जो होता है वो एंथर से स्टिग्मा में जाता है। Pollination वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एंथर स्टिग्मा में जाता है। मान लो ये है स्टिग्मा, ओके, और ये एंथर है, मान लो ये सब एंथर है, ओके। तो ये जो एंथर में पॉलन ग्रेन्स होता है, तो पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे जाता है, स्टिग्मा पे बैठता है, तो उसी प्रोसेस को, उसी ट्रांसफर को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ से स्टिग्मा में जाता है तो इसी ट्रांसफर को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन में कुछ नहीं है, पॉलिनेशन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि एंथर में जो भी पॉलन ग्रेन्स होता है वो स्टिग्मा में जाता है। तो ये जो ट्रांसफर होता है इसको यहाँ से लेके यहाँ पर या यहाँ से लेके यहाँ पर, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स का जो होता है वो स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है ना। यहाँ से उठकर यहाँ अगर ये जाएगा तो इसी ट्रांसफर को हम लोग पॉलिनेशन कहेंगे। अब ये जो पॉलिनेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, बहुत ही आसान शब्द में कहे तो अगर एक फूल है, अगर वो फूल का एंथर अपने ही स्टिग्मा में जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि कोई भी एंथर जो होता है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर बैठता है, ओके। तो उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे अभी हम लोग डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन समझ में आया, वो ट्रांसफर जिसमें कि पॉलन जो होता है वो स्टिग्मा में जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। हम तो इतना बार बोल के आप लोग को याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower is called self pollination. अब सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहेंगे वो देखो। जैसे कि मान लो ये एक फ्लावर है, ओके, ये एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर का ये एंथर हो गया, इसमें हम लोग का पॉलन हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गया, और ये वाला पार्ट हम लोग का स्टिग्मा, ओके। तो जब भी एक फ्लावर में इसी का जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो इसी का स्टिग्मा में जाकर बैठता है ना, ये जो एंथर है वो अपने ही फूल के स्टिग्मा पे जाकर बैठेगा, अपने ही फूल के स्टिग्मा में जाकर ट्रांसफर होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। जब भी कोई भी फ्लावर का एंथर में जो भी पॉलन ग्रेन्स होता है वो अपने ही फूल के स्टिग्मा पे जाकर ट्रांसफर होता है या बैठता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। तो पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो ट्रांसफर होता है अपने ही फ्लावर में, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर ट्रांसफर होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन।
आगे हम लोग देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। Pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same kind is called cross pollination। और क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग इसको कहेंगे। तो ये तो हम लोग का एक फ्लावर हो गया। अब हम लोग दूसरा फ्लावर बनाएंगे। तो दूसरा फ्लावर का मान लो ये वाला स्टिग्मा वाला पार्ट है और ये बहुत सारा एंथर वाला पार्ट ले लेते हैं। ओके, ये बहुत सारा एंथर है हम लोग का और ये हम लोग का स्टिग्मा है। ओके, तो जब यहाँ का ये पहला है फ्लावर, नंबर 1 दे देते हैं। ये नंबर 1 फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है। ये दोनों एक ही पेड़ का है। ओके, एक ही प्लांट का, एक ही पेड़ का। ओके, तो ये वाला जो एंथर होता है, अगर इस वाले फ्लावर का एंथर इस वाले फ्लावर मतलब कि नंबर 2 वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोग समझो कि नंबर 1 वाले प्लांट का जो एंथर होता है, अगर वो नंबर 2 वाले प्लांट पे बैठता है, उसके स्टिग्मा पे बैठता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे कि मान लो ये हम लोग का स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया, ये एंथर हो गया और ये एक ही पेड़ का ये दूसरा फ्लावर है। ठीक है, ये एंथर हो गया। तो यहाँ का जो एंथर में हम लोग का पॉलन ग्रेन्स होता है, तो यहाँ का जो पॉलन ग्रेन्स होता है इस फूल का, वो आकर इसके स्टिग्मा पे बैठ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब मान लो यहाँ का जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो आकर यहाँ इस फूल के स्टिग्मा पे बैठ जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि कोई भी फ्लावर का जो एंथर होता है वो अपने ही स्टिग्मा पे बैठ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन उसको कहते हैं जिसमें कि कोई भी एंथर जो होता है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर बैठ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो एंथर बोल रहे कि एंथर जाकर बैठता है, इसका मतलब आप लोग समझ लेना कि पॉलन ग्रेन्स जाकर बैठता है। ओके, क्योंकि एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। Pollination takes place in plants with the help of wind, water and insects। तो जब pollination का जो प्रोसेस होता है ना, वो wind की मदद से होता है, मतलब हवा की मदद से होता है, पानी की मदद से होता है, या इंसेक्ट्स की मदद से होता है कि इंसेक्ट्स यहाँ पे बैठे फिर उड़ के यहाँ पे बैठ गई, तो जो उसके पैर में पॉलन था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इंसेक्ट्स की मदद से भी होता है कि वो एक फूल से दूसरे फूल में जाती है, तो हो सकता है कि उसके पैर में कभी कभी पॉलन ग्रेन जो होता है वो चिपक जाता है। जब वो दूसरे फूल के स्टिग्मा पे बैठती है तो वहां पे जाके वो रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से भी पॉलिनेशन जो होता है वो प्लांट्स में होता है। किसके द्वारा होता है? वाइंड के द्वारा होता है। कभी हवा चलता है तो हो सकता है कि यहाँ का पॉलन जो होता है वो हवा से यहाँ पे चला गया, और वाटर की मदद से भी होता है और इंसेक्ट्स की मदद से भी होता है। तो पॉलिनेशन जो होता है वो प्लांट्स में वाइड, वाटर और इंसेक्ट्स की मदद से होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स मिलता है, वो दोनों का फ्यूजन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग को ही हम लोग जाइगोट कहते हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और जाइगोट जो होता है उसका डेवलपमेंट मतलब कि वो और बड़ा जो होता है वो एम्ब्रियो में होता है। प्लांट्स में एम्ब्रियो यहाँ पे होता है, आप लोग फिगर देख सकते हो। यहीं पे जाइगोट का जो होता है वो फॉर्मेशन होता है, वो बड़ा होता है ना, और इसी जगह पर हम लोग का मेल और फीमेल गैमेट्स भी मिलता है, तभी वो फर्टिलाइज करता है, फिर जाइगोट बनाता है, फिर वही बड़ा होकर एम्ब्रियो होता है। तो इसमें हम लोग का पॉलिनेशन में कुछ नहीं था,
पॉलिनेशन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि एंथन में जो भी पॉलन ग्रेन्स होता है वो स्टिग्मा पे जाता है। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जो होता है स्टिग्मा पे जाता है, उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं इजी लैंग्वेज में। सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं? तो पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि कोई भी एक फ्लावर का एंथर उसके स्टिग्मा पे बैठ जाता है, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग कहते हैं जिसमें कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो होता है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर बैठे, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो वाइल्ड वाटर और इंसेक्ट्स की हेल्प से भी होता है। फर्टिलाइजेशन तो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, और फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग जाइगोट कहते हैं, जो कि एम्ब्रियो में बड़ा होता है। इसमें और कुछ नहीं था। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हम आप लोग को एक ही चीज करेंगे कि अगर आप लोग कोई भी वीडियो देख रहे हो तो स्टार्टिंग से देखो, ये नहीं कि बीच से आप लोग देख रहे हो। अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखोगे तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तभी लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।